नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर विनय कुमार सिंह अपने वीडियो चैनल हिंदी गुरु और गाइड डॉक्टर सिंह में आपका स्वागत करता हूं। आज मेरी चर्चा का विषय है उपवाक्य के भेद। इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था कि उपवाक्य क्या है, उसके कितने भेद होते हैं, लेकिन आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से उपवाक्य के जो भेद हैं वे कौन कौन से हैं उनकी विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूं। बच्चों, इसके पहले वीडियो में भी मैंने बताया था कि उपवाक्य मूलतः 3 तरह के होते हैं, जिसमें मैंने बताया था संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्बियल क्लॉज। मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ आज लाया हूँ संज्ञा आश्रित उपवाक्य से संबंधित तथ्यों की जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। आज हमारी चर्चा का विषय है संज्ञा आश्रित उपवाक्य। संज्ञा के बारे में बखूबी आप जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। संज्ञा आश्रित उपवाक्य की परिभाषा क्या होती है, पहले इसकी चर्चा कर ली जाए, क्योंकि व्याकरण के किसी मौलिक तत्व को जानने के लिए ये जानना जरूरी होता है कि उसकी परिभाषा क्या होगी। जब तक हम परिभाषा को ठीक से नहीं जानेंगे, नहीं जान पाएंगे कि आखिर वह क्या है, उसका स्वरूप क्या है, कैसा है। तो संज्ञा आश्रित उपवाक्य की परिभाषा होती है बच्चों कि जिस उपवाक्य का प्रयोग प्रधान वाक्य की किसी संज्ञा, कर्ता, कर्म अथवा पूरक के बदले होता है वह संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। जिस उपवाक्य का प्रयोग प्रधान वाक्य की किसी संज्ञा, कर्ता, कर्म अथवा पूरक के बदले होता है वह संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। वाक्य में संज्ञा क्या है, कर्ता क्या है, कर्म क्या है, पूरक क्या है, ये भी आप बखूबी जानते हैं। आज यहाँ मैं उपवाक्य की चर्चा कर रहा हूँ। विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि उपवाक्य क्या है, और खास तौर से आज मेरी चर्चा का विषय है संज्ञा आश्रित उपवाक्य। बच्चों, इस उदाहरण को हम जरा गौर से देखें। यहाँ लिखा हुआ है कि मैंने सोचा कि मेरे प्रश्न का उत्तर वह नहीं देगा। रचना की दृष्टि से यह मिश्र वाक्य है, और चूंकि यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं उपवाक्य की, तो जैसे ही मिश्र वाक्य की बात होती है उसमें एक प्रधान होता है, एक आश्रित होता है, बखूबी आप जानते हैं। और जो आश्रित होता है उसका प्रकार क्या है, ये हमें जानने की आवश्यकता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कैसे हम पहचाने कि यह संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। तो बच्चों, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि इससे पहले भी मैंने बताया था कि वाक्य के जिस हिस्से पर प्रश्न किया जाता है वह प्रधान होता है और जो उत्तर में आता है वह आश्रित होता है। तो यहाँ मैंने प्रश्न किया कि मैंने क्या सोचा। मैंने क्या सोचा यानी मैं यहाँ पर क्या से प्रश्न कर रहा हूँ। प्रश्न कैसे किया जाता है इस बात की चर्चा भी इसके पहले वीडियो में की जा चुकी है। आज मैं यहाँ प्रश्न करके दिखा रहा हूँ, और प्रश्न ये है कि मैंने क्या सोचा। जवाब आ रहा है कि मेरे प्रश्न का उत्तर वह नहीं देगा, यानी क्या से प्रश्न हो रहा है। बच्चों, संज्ञा आश्रित उपवाक्य को पहचानने का यह भी एक तरीका है कि इस तरह के वाक्यों में अधिकांश तौर पर क्या से ही प्रश्न किया जाता है। पहचान की पहली शर्त, पहली ट्रिक, ये आपके लिए मैंने ढूंढ कर लाया है ताकि आप सहज तरीके से उपवाक्य को पहचान सकें।
और दूसरी ट्रिक है बच्चों कि संज्ञा आश्रित उपवाक्य हर हमेशा की से शुरू होता है। की से शुरू होता है। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ये की से शुरू है, की से प्रारंभ होता है। उपवाक्य तीन तरह के होते हैं। यहाँ हम संज्ञा आश्रित उपवाक्य की चर्चा कर रहे हैं और मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि संज्ञा आश्रित उपवाक्य हमेशा की से शुरू होते हैं। तो आप जैसे कहा जाता है कि ब्लाइंड तौर पर आंख बंद करके भी आप पहचान लेंगे कि जहां की है वहां संज्ञा आश्रित उपवाक्य की स्थिति है, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है। दूसरी बात है कि यह जो जिस की हम बात कर रहे हैं वाक्य की रचना के अनुसार कभी वो लुप्त भी हो सकता है, लेकिन हमें गौर करना है कि आखिर ये कौन सी स्थितियां हैं और इसे हम कैसे पहचानेंगे। क्योंकि बच्चों वाक्य का स्वरूप तो भिन्न होता है, एक ही तरह के सारे वाक्य नहीं लिखे जाते हैं, लेकिन व्याकरणिक नियमों के आधार पर हम समीक्षा जरूर करते हैं। हम यह जान पाते हैं कि आखिर क्या है वाक्य और कैसे उसे पहचानें। तो बिल्कुल स्पष्ट है बच्चों कि मैंने सोचा कि मेरे प्रश्न का उत्तर वह नहीं देगा। मैंने क्या सोचा ये प्रधान हो गया, और ये जो उत्तर में आ रहा है कि मेरे प्रश्न का उत्तर वह नहीं देगा, यह संज्ञा उपवाक्य है। इसे हम संज्ञा उपवाक्य हैं या संज्ञा आश्रित उपवाक्य हैं, बात एक ही है। बार बार इन शब्दों के प्रयोग में उलझने की आवश्यकता नहीं है। संज्ञा आश्रित उपवाक्य या संज्ञा उपवाक्य दोनों एक ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अलग अलग तरीके से लोग कह दिया करते हैं, लेकिन बच्चों आप इस परेशानी से हमेशा मुक्त रहें, इसलिए मैंने भी बता दिया, यहाँ इस बात की चर्चा की। दूसरा वाक्य लिया जाए, मैं जानता हूं कि तुम आलसी हो। अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से मैं ये बातें बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आखिर हम संज्ञा आश्रित उपवाक्य की पहचान कैसे करेंगे। पहले वाक्य में मैंने बताया कि प्रश्न कैसे किया गया था, उत्तर क्या आया। जो उत्तर आता है वह संज्ञा आश्रित उपवाक्य हुआ, क्योंकि संज्ञा आश्रित उपवाक्य हर हमेशा की से शुरू होते हैं। बच्चों आप हमेशा याद रखेंगे ये तमाम बातें, ऐसे ट्रिक्स मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आप कभी भूले नहीं, हर हमेशा इसे याद रखें। दूसरा वाक्य लिया जाए, मैं जानता हूं कि तुम आलसी हो। यहाँ भी वही बात, यदि प्रश्न किया जाए कि मैं क्या जानता हूं, क्या से प्रश्न किया जाए। बार बार मैं बता रहा हूं बच्चों कि क्या से प्रश्न किया जाएगा। मैं क्या जानता हूं, जवाब आ रहा है कि तुम आलसी हो। जवाब आ रहा है कि तुम आलसी हो, तो जिस हिस्से पर हम प्रश्न कर रहे हैं वह प्रधान उपवाक्य होगा, और जो उत्तर आ रहा है कि तुम आलसी हो संज्ञा आश्रित उपवाक्य होगा, क्योंकि यह भी उपवाक्य की से शुरू हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों, की से शुरू हो रहा है, और जैसे ही की से शुरू होगा उसे हम संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहेंगे। दूसरा उदाहरण लिया जाए बच्चों, विद्वानों का मत है कि सत्य की सदैव जीत होती है। सत्य की सदैव जीत होती है, विद्वानों का मत है। प्रश्न करने की बात हो रही है, यदि आप प्रश्न करें तो यह भी बात स्पष्ट हो जाएगी। यहाँ भी हम क्या से प्रश्न कर सकते हैं, विद्वानों का मत क्या है। मैं बार बार प्रश्न करने की विधि को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ताकि आप सहज तरीके से इस बात का फैसला कर सकें, पहचान सकें कि आखिर उपवाक्य की कौन सी स्थिति है, कौन सा वेद है, आपको कोई परेशानी न हो। इसलिए मैंने ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स आपके सामने रखे हैं आपकी जानकारी के लिए, ताकि समस्याओं को दूर किया जा सके। मेरा मकसद वही है कि सही जानकारी आप तक पहुंचे और उसका भरपूर आप लाभ उठाएं, आप लाभान्वित हो, तभी
आप मेरे इस वीडियो चैनल में आते हैं, देखने का प्रयास करते हैं या फिर भविष्य में देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप तक सही जानकारी पहुंचाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। बच्चों, चैनल तो बहुत है, लेकिन मैं मूल रूप से मौलिक जो तथ्य है आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि उसका भरपूर आप लाभ उठा सकें। तो मैं उदाहरण की चर्चा कर रहा था बच्चों। मैंने बताया कि मैं जानता हूं, यहाँ प्रश्न किया जाए कि मैं क्या जानता हूं, तो मैं जानता हूं क्या हो जाएगा, प्रधान उपवाक्य हो जाएगा, और जो उत्तर में आ रहा है कि तुम आलसी हो, या संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था कि अधिकांशतः संज्ञा उपवाक्य की से शुरू होते हैं। यहाँ भी की है कि तुम आलसी हो, इसलिए संज्ञा उपवाक्य ही है, दूसरा कुछ नहीं है। इसे ना ही तो हम विशेषण कहेंगे, न ही क्रिया विशेषण कहेंगे। तीसरा उदाहरण था बच्चों कि विद्वानों का मत है कि सत्य की सदैव जीत होती है। मैंने प्रश्न किया था कि विद्वानों का मत क्या है। उत्तर आ रहा है कि सत्य की सदैव जीत होती है। इसलिए इस वाक्य में विद्वानों का मत है, ये प्रधान होगा, और कि सत्य की सदैव जीत होती है संज्ञा उपवाक्य होगा। बच्चों, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मेरा मकसद है आप तक सही जानकारी पहुंचाना, इसलिए इत्मीनान होकर आप मेरी बातों को सुने और समझने का प्रयास करें। यदि आपकी कोई परेशानी है तो पुनः आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका सदैव जवाब देने के लिए तत्पर हूं। अब एक अन्य उदाहरण लिया जाए जिसे गौर से देखने की आवश्यकता है, और यह उदाहरण है कि गांधी जी सच्चे अहिंसावादी थे। अक्षरशः सत्य है। इस वाक्य को बखूबी आपने देखा। इस वाक्य की जो रचना है, ऊपर के जो ये वाक्य हैं, इनसे अलग है। अब यहाँ पर आप थोड़े परेशान जरूर होंगे कि आपने तो बताया कि संज्ञा उपवाक्य हमेशा की से शुरू होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो की दिखाई दे नहीं रहा है। फिर हम कैसे पहचाने कि यह संज्ञा है, कैसे मान लें कि यह संज्ञा है? तमाम ऐसे प्रश्न आपके हृदय में हिलोड़े लेने लगेंगे जब इस तरह का वाक्य आपके सामने आएगा और आपसे पहचान के लिए कहा जाएगा। बच्चों, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने इससे पहले बताया था कि वाक्य रचना का जो स्वरूप है वह परिवर्तित हुआ करता है, लेकिन यदि हम उसके मौलिक तथ्यों से परिचित हैं तो हमें परेशानी नहीं होगी। यह वाक्य है कि गांधी जी सच्चे अहिंसावादी थे, अक्षरशः सत्य है। मैंने कहा था कि वाक्य के जिस हिस्से पर प्रश्न किया जाता है वह प्रधान होता है। अब प्रश्न यहाँ हम कर सकते हैं कि अक्षरशः सत्य क्या है। इस हिस्से पर क्या लगाकर प्रश्न किया जा सकता है, अक्षरशः सत्य क्या है? तो जवाब आएगा गांधी जी सच्चे अहिंसावादी थे। इस वाक्य को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अक्षरशः सत्य है कि गांधी जी सच्चे अहिंसावादी थे। यदि इस तरह लिखा जाता तो बखूबी आप पहचान लेते कि प्रधान क्या है, आश्रित क्या है, संज्ञा उपवाक्य क्या है। लेकिन इस वाक्य को बदल दिया गया कि गांधी जी सच्चे अहिंसावादी थे, अक्षरशः सत्य है, तो आपके लिए थोड़ी परेशानी पैदा जरूर हो गई। लेकिन बच्चों, वाक्य इस तरह से भी लिखे जाते हैं। ये रचना का यह भी एक स्वरूप है, आप इसे झुठला नहीं सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इस तरह से वाक्य हम नहीं लिख सकते। ये लिखने वाले पर निर्भर है कि वह किस तरह से वाक्य रचना कर पाने में सक्षम है, और हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि बखूबी उसे हम पहचान लें कि आखिर वह कौन सा उपवाक्य है और इस तरह की रचना का प्रयोजन क्या है। तो बिल्कुल स्पष्ट है बच्चों, अक्षरशः सत्य क्या है? तो जवाब आएगा कि गांधी जी सच्चे अहिंसावादी थे। इस वाक्य में भी की मौजूद है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से है, तो दिख नहीं रहा है।
यदि वाक्य की रचना को बदल दिया जाए तो की यहाँ भी आ जाएगा। पहले यदि लिखा जाए अक्षरशः सत्य है तब आ जाएगा कि गांधी जी सच्चे अहिंसावादी थे, लेकिन इसका स्वरूप बदला जा चुका है। इसलिए थोड़े अंशों में आपको परेशानी जरूर हुई होगी, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। जिस हिस्से पर प्रश्न किया गया यह प्रधान हो जाएगा, और ये जो उत्तर में आ रहा है कि गांधी जी सच्चे अहिंसावादी थे, ये संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। तो इन चारों उदाहरणों में बिल्कुल स्पष्ट है बच्चों की संज्ञा उपवाक्य क्या है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य क्या है। मैं बार बार इन दोनों शब्दों की चर्चा कर रहा हूँ आपकी परेशानी से निजात पाने के लिए, और इस तरह बखूबी पहचानेंगे हम। क्या से प्रश्न करेंगे और संज्ञा उपवाक्य की जो शुरुआती स्थिति है जहाँ से शुरू होता है उसके पहले की जरूर लगता है। इस पहचान को भी आप बखूबी याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। उम्मीद है कि मेरी बात आप जरूर समझे होंगे। वीडियो को बार बार देखेंगे, बातें स्पष्ट हो जाएंगी। इसलिए मैंने यहाँ पर बोर्ड का भी सहारा लिया ताकि उसे आप बाद में भी देख सकें जब आपकी आवश्यकता हो। और जरूर आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।